मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं लिख दे रहा हूँ VI, वेरी इंपॉर्टेंट। चांसेस है ये एग्जाम में आ जाए। तो लिस्ट नंबर जैसे ही आप देखें तो 70% चांसेस है कि इसमें LCM निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर दिखा तो पहला चीज दिमाग में हिट करेगा कि इसमें तो LCM ही होनी चाहिए। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1B की क्वेश्चन नंबर 13 to 24 की पोस्टमार्टम करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो हम लोगों की पार्ट 2 होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर HCF एंड 175 एज देयर LCM, गिव रीजन। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को ये चीज बताना है कि क्या कोई भी दो नंबर ले लो, एक नंबर X है एक नंबर Y है, तो क्या उन दोनों का HCF 15 और LCM 175 हो सकता है। लोग RS अग्रवाल की न्यू बुक में पेज नंबर 12 में देखो, ये चीज आपको दिख रही होगी। इस चीज में दी हुई है HCF डिवाइड्स LCM कंप्लीटली। तो उसी चीज को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो चलो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करो कि 15 को 175 से डिवाइड कर दो। I mean 175 को 15 से डिवाइड कर दो। तो 15 1 टाइम्स में 15 2 5, 15 1 टाइम्स में 15। तो क्या बच गई रिमाइंडर हमारी बच गई 10। इस चीज को आप लोग याद रखना। ये चीज जैसे ही आप लोगों को आ जाए उसके बाद आप लोग वो लाइन चिपका देना जो आपने देखा था कि HCF डिवाइड्स LCM कंप्लीटली। तो चलो चिपका देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने लिख दिया वी नो दैट HCF डिवाइड्स LCM कंप्लीटली। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, जो हम लोगों ने यहाँ पे किया था उसी चीज को हम लोगों ने लिख दिया। वी डिवाइडेड 175 विच इज LCM, 175 LCM है, बाय 15 विच इज HCF, वी गेट 10 एज रिमाइंडर। जो हम लोगों ने डिवीजन किया उसी चीज को हम लोगों ने लिख दिया। अब लास्ट लाइन लिख दो। सो इट क्लियरली मीन्स दैट two number cannot have 15 as their HCF and 175 as their LCM। बस ये आपकी हो गई प्रूव। अब देखो किसी भी क्वेश्चन में सिंपलेस्ट फॉर्म अगर आपको निकालना है तो इसमें 3-4 क्वेश्चन है, मैं 2 बता रहा हूं आप लोगों को। तो सबसे पहले इन दोनों का HCF निकालते हैं। इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा और इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग निकाल लेते हैं। तो जब 69 से अगर 92 का अगर आप HCF अगर निकालो तो 69 1 टाइम 69 अब बचेगी 23 डिवीजर बन जाएगी और ये 69 को इधर लिख दो और 3 टाइम्स में 69। तो 3 हमारा HCF नहीं हुआ, इस चीज को याद रखना। 23 हमारा HCF हुआ तो इसकी HCF आ गई 23। चलो इसकी HCF निकालते हैं। 368 से हम लोग 496 की HCF निकालते हैं। तो 1 टाइम्स में 368 हो जाएगी और ये 8 2 1 128 बचेगी। अब 128 से 368 को कर दो तो ये 2 टाइम्स में 256 हो जाएगी और अब क्या बचेगी 211। तो अब इससे 128 को कर दो, 1 टाइम्स में 112 आ जाएगी और इधर बचेगी 16 और 128 को करोगे तो ये कितने बार में आ जाएगी 7। तो 128 खत्म। तो HCF क्या आ गई 16। तो इसमें आ गई HCF 16। तो अब देखो बच्चों जैसे ही क्वेश्चन नंबर 1 में HCF हम लोगों को 23 मालूम है, 2 में 16 मालूम है, तो हम लोग 1 नंबर को कैसे बनाएंगे। 69
बाय 92 और जो भी HCF आई है उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 23 से जो HCF आएगी उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर में आ जाएगी 3, नीचे में आ जाएगी 4, तो ये हो जाएगी 3/4 आपकी आंसर। उसी तरह सेकेंड नंबर में इसमें क्या करेंगे, 368/496 ये आएगी, तो इसको डिवाइड किससे करोगे, जो HCF आई है 16 से, 16 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगी 16 2 जा 32 4 8 16 3 जा 48 और ये हो जाएगी 16 3 जा 48 1 6 16 1 जा 16, तो 23/31 आपकी आंसर आ गई। तो अब इसको देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। तो वो लार्जेस्ट नंबर आप लोगों को पता करना है जिससे आप लोग जब डिवाइड करोगे तो 6 दोनों ही कंडीशन में बचेगी। जब आप उस x को, जो भी हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा, जब 438 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 6 आना चाहिए, और 606 को डिवाइड करोगे उस x से तो वे रिमाइंडर 6 आनी चाहिए। तो इसमें क्या करोगे, 438 में से 6 को पहले ही घटा लो, तो क्या आ जाएगी 432। उसके बाद में 606 में से 6 को घटा लो, तो ये क्या बचेगी 600। अब हमारे पास में नया नंबर क्या निकल के आ गया, 432 और 600। तो हम क्या करेंगे, 432 और 600 का HCF निकाल देंगे। चलो निकालते हैं। तो छोटा क्या है, 432 छोटा है, 600 बड़ा है, तो ये 1 टाइम्स में क्या हो जाएगी 432, और अब क्या बचेगी 8 6 और 1। अब 432 को 168 जो रिमाइंडर आई, जब तक रिमाइंडर 0 ना आए ये प्रोसेस चलता रहेगा HCF में, तो ये 2 टाइम्स में हो जाएगी 633 मीन्स 366 हो जाएगी। तो ये क्या बचेगी 6 और 9। तो अब 168 को कर दो, तो अब क्या हो जाएगी 1 टाइम्स में 96, तो अब क्या बच जाएगी 2 और 7। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, 96 तो 72 और बचे 24। अब 72 को कर दो 3 टाइम्स में 72, रिमाइंडर क्या आ गई 0, HCF क्या आ गई 24। तो हमारा लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया, लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया 24। यही हो गई आपकी आंसर। ये क्वेश्चन को अब आप लोग देखो, ये भी पिछले क्वेश्चन के तरह ही थी। पिछले क्वेश्चन में दोनों में 6 माइनस करना था, इस बार 320 में से 5 को माइनस कर दो और 457 में से 7 को माइनस कर दो, और बाकी प्रोसेस सेम है। तो 320 में से अगर 5 को कर दो, 320 में से अगर 5 को घटा दो तो क्या आ गई 315, और 457 में से 7 को घटा दो, 457 में से 7 को घटा दो तो क्या हो जाएगी 450। अब इन दोनों का HCF निकाल दो, तो 315 को 450 बड़ा है तो 450 को हम लोग डिविडेंड बना दिए। तो चलो अब इसका HCF निकालते हैं। तो 1 टाइम्स में 315, ये बचेगी 135। अब 315 को करते हैं तो ये 2 टाइम्स में हो जाएगी 270, बचेगी 45। अब इधर आ गई 135 और ये हो जाएगी 135, तो रिमाइंडर क्या आ गई 0। डेट मीन्स HCF हम लोगों का इन दोनों का क्या आ गया 45। लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया, लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 45। अब देखो 45 को अगर आप 320 से अगर डिवाइड अगर करो तो 5 रिमाइंडर आनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी 45 को जब आप 457 से करोगे तो रिमाइंडर 7 आएगी, क्योंकि ये दोनों जो रिमाइंडर थे उसको हम लोग 320 में से माइनस कर दिए और 457 में से माइनस कर दिए, तब तो
ये परफेक्ट बना दिए ना कि हाँ इसका HCF 0 आ जाएगा। ये तो रिमाइंडर को घटाने के बाद 315 और 450 आई है। समझ गए? क्लियर है? और अगर डायरेक्टली इन दोनों का HCF अगर निकालते तो 5 और 7 नहीं बचती। फाइंड द लीस्ट नंबर। अब एक चीज गौर करो, यहाँ पे क्या है? लार्जेस्ट। फाइंड द लार्जेस्ट, तो हम लोगों ने HCF निकाला। यहाँ पे क्या है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो हम लोगों ने HCF निकाला। और इस क्वेश्चन में क्या है? फाइंड द लीस्ट नंबर। तो लिस्ट नंबर जैसे ही आप देखें तो चांसेस है 70% चांसेस है कि इसमें LCM निकालेंगे। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 and 91 leaves the same remainder 7 in each case। जब आप 35 को, 56 को और 91 को डिवाइड करते हो, जो भी नंबर आएगा तो उसमें 7 बचेगा। तो इस क्वेश्चन में एक चीज आप लोग देखो कि इसमें 35, 56 और 91 से बड़ा नंबर आएगा। तो जब भी जो भी क्वेश्चन में मेंशन रहे उससे बड़ा डिजिट अगर आएगा तो हम लोग निकालते हैं LCM। और जो भी चीज क्वेश्चन में अगर दी हुई रहे और उससे छोटा नंबर आएगा तो वो हो जाएगा हमारा HCF। तो इसमें एक चीज तो समझ में आ रहा है कि जो भी हमारा आंसर होगा वो 35 से तो बड़ा होगा। तो सबसे पहले इसमें LCM निकालना है, तो चलो हम लोग LCM निकालते हैं। 35 है, 56 है और 91 है। फिर से 2 से करो, 1 टाइम्स 1 टाइम्स 13। अब फिर से 1 से कर, सॉरी 13 से कर दो, 1 1 1, सॉरी यहाँ 1 होगी 1। तो LCM हमारी क्या आ गई? LCM आ गई हमारी 5 into 7 into 2 into 2 into 2 into 13। 5 2s are 10, 7 2s are 14, 14 2s are 28 into 28 into 13। अब हो जाएगी 280 into 13। 13 zeros are 0, 104 बची 10, 13 2 are 26 plus 10 36। तो LCM आ गई हमारे 3640, 3640। अब क्वेश्चन में है कि ये तो परफेक्ट वो नंबर आ गई जो 35, 56 और 91 से कटेगी। ठीक है, अब डिवाइड करके देख लेना, एग्जैक्टली डिविजिबल होगी। तो एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो, 7 रिमाइंडर आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या करेंगे? 3640 में 7 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगी 3647। ये वो नंबर आई आप लोगों के पास में जो 35, 56 और 91 तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन अब ये जो 3647 जो आई, ये जब 35 से करोगे तो 7 रिमाइंडर आ जाएगी, 56 से करोगे तो 7 रिमाइंडर आएगी, 91 से करोगे तो 7 रिमाइंडर आएगी। तो चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर दिखा तो पहला चीज दिमाग में हिट करेगा कि इसमें तो LCM ही होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन कितने? बस 70%। लेकिन 50% से तो चांसेस ज्यादा बन रही है ना। अब चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 28 and 32 leaves remainder 8 and 12 respectively। ठीक है, तो कोई एक x नंबर होगा, वो सबसे छोटा नंबर जिसको कि जब आप 28 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर हमारा 8 आना चाहिए, और उसी x को जब आप 32 से अगर डिवाइड करो तो रिमाइंडर आपका कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में चलो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जब 28 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। 28 में से 8 अगर हम लोग माइनस करते हैं तो आया 20, और 32 में से 12 को अगर माइनस करते हैं, 32 माइनस 12 करते हैं तो ये हमारा आ गया 20। तो देखो बच्चों, ये दोनों हमारा सेम आ गया ना। तो जब सेम आ जाए तो आप लोगों को लास्ट में 8 और 12 का क्या करना है वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले LCM निकालते हैं।
तो 28 और 32 का अगर एलसीएम अगर हम लोग निकालते हैं, फिर से अगर 2 से करो तो ये हो जाएगी 7, ये हो जाएगी 2, फिर से अगर 2 से करो तो ये हो जाएगी 7, ये हो जाएगी 1, और लास्ट में 7 से कर दो तो ये हो जाएगी 1 और ये हो जाएगी 1। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 और एक बार 7। तो अब 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 इंटू 7। तो ये हो जाएगी 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 3 जा 21 प्लस 1 22। तो हमारी एलसीएम क्या आ गई? एलसीएम आ गई 224। तो ये जो बच्चों दोनों में जो सेम जो बची हुए थे 20 और इसमें भी 20, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारी क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड नंबर हमारी क्या हो जाएगी? 224 माइनस 20 इज इक्वल टू 204, और यही हो जाएगी आपकी आंसर। तो जब भी रिमाइंडर सेम आ जाए ना, तो ना 8 का कुछ करना है ना 12 का करना है, जो सेम रिमाइंडर होगी उसको माइनस कर देना। x की जगह पे यहाँ पे अगर आप 204 कर दो, 204 कर दो, यहाँ पे भी 204 कर दो, तो इस केस में रिमाइंडर 8 बचेगी और इस केस में रिमाइंडर 12 बचेगी। समझ गए? तो आइए अब देखते हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। फिर से देखिए स्मॉलेस्ट नंबर दिमाग में हिट किया कि 75% चांसेस है कि एलसीएम होगी, और हमारा जो नंबर है इस क्वेश्चन को भी देख के लग रहा है कि 468 से तो ज्यादा होगा। देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which were increased by 17 is exactly divisible by both 468 and 520। तो जैसे ही हम लोगों ने स्मॉलेस्ट देखा तो हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम हम लोग निकालते हैं 468 का, और चलो इस बार दूसरे तरीके से एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 468 और 520 का एलसीएम निकालते हैं। तो 468 का अब दूसरे तरीके से एलसीएम देखो किस तरीके से निकलती है। यहाँ है 520। तो इतना तो आपको मालूम है ना, 13 इंटू 4 क्या होती है? 52, और अगर इसमें जोड़ दो तो 520। तो 13 तो प्राइम नंबर है तो ब्रेक नहीं हो सकती है, तो इसको लिख दो 13। और 40 को आप लोग कैसे लिख सकते हो? 40 को अब 8 इंटू 5 लिख सकते हो, और 5 प्राइम नंबर है तो इसको तो ब्रेक भी कर सकते हो, तो इस प्राइम नंबर को लिख दो। अब 8 को कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 4, ये 2 को और ब्रेक नहीं कर सकते हो तो इस 2 को लिख दो, और ये जो बची 4, इस 4 को अब आप लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हो, तो इसको लिख दो 2 इंटू 2। और अगर नहीं समझ में आ रही है तो चलो पुराना तरीका कर लेते हैं। 468 से सबसे पहले 2 से करो, 234 आ जाएगी, उसके बाद में 2 से 117 आ जाएगी, और उसके बाद में 3 से 39 आ जाएगी, उसके बाद में फिर से 3 से 13 आ जाएगी, और 13 से 1 टाइम्स से। बस ये सब जो चीज़ें आई हैं इस चीज़ को हम लोग लिख देते हैं। तो लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। तो इसी को और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो? मैंने आपको एक ये तरीका भी बता दिया और दूसरा ये तरीका भी बता दिया, तो जैसे भी आपको करना हो उस तरीके से कर लेना। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दो। 2 बार 2 है तो 2 की स्क्वायर इंटू 3 की स्क्वायर इंटू 13। अब यहाँ पे 3 बार 2 है तो 2 के ऊपर पावर 3, 3 तो है ही नहीं, तो 5 एक बार है और 13 एक बार है। तो एलसीएम क्या हो जाएगी? एलसीएम हो जाएगी इसमें और इसमें अगर देखो तो कॉमन क्या है? 2 है, और इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 3, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे और हाईएस्ट पावर वाले को ले लेंगे। 2 की पावर 3, 3 स्क्वायर
फिर 5 और 13 कॉमन है तो 13, क्योंकि हाईएस्ट पावर तो दोनों की सेम है तो बस 13। तो ये हो जाएगी 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 13। तो ये हो जाएगी 8 9 ज़ा 72 इंटू 5 इंटू 13। 72 इंटू 5 हो जाएगी 360 इंटू 13। 13 0 ज़ा 0, 13 6 ज़ा 78, कैरी 7, 13 3 ज़ा 39 प्लस 7 46। तो आपकी एलसीएम क्या आ गई 4680। तो ये 4680 वो नंबर आए बच्चों जो 468 से जब आप डिवाइड करोगे, जब आप 4680 को 468 से डिवाइड करोगे तो वो कंप्लीटली एग्जैक्टली डिविजिबल होगी। और अगर सेम चीज को 4680 को जब आप 520 से जब आप डिवाइड करोगे तो भी वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगी। ये जो एलसीएम आई वो नंबर है जो दिए हुए दो नंबर, जो कि क्वेश्चन में दो नंबर दी हुई है, उससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो हम लोग को ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें 17 अगर जोड़ोगे तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगी। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगी 4680 माइनस 17। तो ये आपकी आंसर आ जाएगी 466 और 3। ये आ गई आपकी आंसर। ठीक है, मैं थोड़ा सा साफ सुथरा कर दे रहा हूं और आप बोलोगे कि सर यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए बोला गया था, आपने तो 17 को डिक्रीज कर दिया, तो ये क्यों किया? चलो इसका रीजन देता हूं मैं। तो देखिए बच्चों, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो हमारे पास में स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गई है 4663, which when increased by 17, which when increased by 17। तो जब हमने इसमें 17 जोड़ा तो अब जो भी नंबर आएगी, क्या नंबर आएगी 4680 आई। तो ये 4680 अब जो है इन दोनों से डिविजिबल है या नहीं? तो हाँ है। तो क्वेश्चन में बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेर इंक्रीज्ड बाय 17। तो जो भी रिजल्ट आएगा that should be divisible by 468 and 520। क्लियर है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो आप लोगों को which is exactly divisible by 15, 24 and 36। ठीक है, 4 डिजिट का वो सबसे बड़ा संख्या आप लोगों को बतानी है जो कि 15, 24 और 36 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो क्या हम लोग ऐसे पता कर पाएंगे? तो नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि 1000 से लेके 9999 इतना जो नंबर है, ठीक है, ये और ये को इंक्लूड करते हुए इसके बीच में जितना नंबर है, इतना सारा नंबर है हमारे पास में। तो उतना का हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोगों को एक चीज तो मालूम है कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सी है। ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट की 9999, ये तो हम लोगों को पता है। तो अब क्या करेंगे कि इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। चलो मैं ना आप लोगों को आगे बनाते चलता हूं और समझाते चलता हूं। तो सबसे पहले हम लोगों को चाहिए एलसीएम किसकी 15, 24 और 36। तो सबसे पहले 2 से करके देख लेते हैं। 15, 12 और 18 2 ज़ा 36। फिर से 2 से कर लेते हैं। 15, 6, 9। चलो फिर से 2 से कर लेते हैं। 15, 3, 9। अब 3 से कर लेते हैं। 5, 1, 3। तो चलो एलसीएम क्या आ गई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। मैंने थोड़ा अरेंज करके लिख दिया है। तो एलसीएम आ गई 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 और 24 3 ज़ा 72, 72 इंटू 5। तो ये हो जाएगी 360। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गई 360। मान लो कोई नंबर है x,
और ये 4 डिजिट का नंबर है। आप 15 से करो, 24 से डिवाइड करो, 36 से करो या 360 से करो, ये चारों से डिविजिबल होगी। तो ये चारों से डिविजिबल होगी। तो इतना कर लेने के बाद एलसीएम हमारा क्या हो गया, मैं इन सब चीज़ों को अब इरेज कर दे रहा हूँ और एलसीएम की जगह पे बस 360 लिख दे रहा हूँ। तो एलसीएम हमारी आ गई 360। अब दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक तो ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट की 9999 और इन तीनों का एलसीएम क्या है 360। तो ये जैसे ही आ जाएगा तो अब आप लोगों को क्या करना है कि 360 को 9999 से डिवाइड कर देना है। तो 360 को जब आप 9999 से डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स में हो जाएगी 7। अब ये बचेगी 972। 972 क्या आ जाएगी रिमाइंडर। तो अब रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट ले लिए, उसमें -279 हम लोग कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगी 0279। तो ये हो जाएगी हमारी आंसर। अब ये 9720 जो है वो 15 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगी, 24 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगी, 36 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगी और जो इन तीनों का जो एलसीएम होगा उससे भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, ये हम लोगों को फाइंड आउट करनी है 4 डिजिट नंबर। Which when divided by 4, 7 and 13 leaves a remainder of 3 in each case। पिछले बार में क्या था कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जानी चाहिए और इस बार एक लाइन जुट गया कि इसमें 3 जो है रिमाइंडर ईच केस में बचनी चाहिए। तो प्रोसेस तो सेम रहेगा। 4, 7 और 13 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हमारा 4 × 7 × 13 का क्या हो जाएगा, तो 13 7 जा 91, 91 × 4 364, 364 हमारा आ गया एलसीएम। अब क्वेश्चन में फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हम लोगों को क्या पता है, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हम लोगों को पता है 9999, यही चीज पता है। तो चलो हम लोग डिवाइड कर देते हैं एलसीएम से इसको। तो 364 से हम लोग 9999 को हम लोग डिवाइड कर देंगे, देन हमारा आ जाएगा 171। ये आ गई हमारी रिमाइंडर। तो उस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, जो भी रिमाइंडर आई थी उसको 9999 से हम लोगों ने घटा दिया था और वही हमारी आंसर आ गई थी। तो इस बार रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगी, तो करना हम लोगों को प्रोसेस सेम ही है। तो जो 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर था 9999, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी रिमाइंडर आई है उसको माइनस कर देंगे 171। तो ये क्या हो जाएगी 8289। तो रिक्वायर्ड नंबर पिछले क्वेश्चन में ये हमारी आ गई थी आंसर, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल होनी चाहिए थे। तो ये वो नंबर आ गई जो 4 से 7 से 13 से और 364 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगी। तो 3 रिमाइंडर लाने के लिए क्या करना होगा, तो हम लोगों को इसमें +3 अगर कर दो तो 9831, ये अब आपकी हो जाएगी आंसर। अगर क्वेश्चन में 3 रिमाइंडर ना बचे, ऐसा अगर कुछ नहीं बोलता तो 9828 ही आपका आंसर होता, लेकिन इसमें 3 रिमाइंडर को बचाना था तो हम लोग 9831 को लेके आए 9828 पे +3 करके। फाइंड द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू इतना so that the sum is exactly divisible by 5, 6, 4 and 3। तो सबसे पहले इन सब टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, तो एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम तो क्या हो जाएगी 3, 4, 5, 6। तो चलो लास्ट स्टेप कर ही देते हैं, ये 5 है तो एलसीएम आ गई 2 × 2 × 3 × 5। तो 5 2 = 10, 3 2 = 6,
6 इंटू 10 60। तो एलसीएम हमारे पास में आ गई, एलसीएम इज इक्वल टू 60। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से समझो, फाइंड द लिस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497। ठीक है, कोई भी ऐसा लिस्ट नंबर हम लोगों को खोजना है जिसको कि हम लोग 2497 में ऐड करेंगे, तो जो भी हमारी रिजल्ट आएगी, ठीक है, जो भी हमारी रिजल्ट आएगी वो 5 से, 6 से, 4 से या 3 से, मतलब चारों से डिविजिबल होनी चाहिए। मतलब तो यही है। तो ऐसा नंबर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जो 60 आई, 60 को हम लोग 2497 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 7 और 3, तो रिमाइंडर हमारी क्या आ गई, 37। तो रिक्वायर्ड नंबर अब हमारा क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा हो जाएगा 60 माइनस 37। इस बार ये 60 में से, क्योंकि ये चीजें पूछी गई है, वैसे 37 को माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 23, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब आप ये जो मैंने किया था, अब ये करो, x प्लस 2497 थी, तो x की जगह पे 23 कर दो और 2497 कर दो। अब सबको ऐड करो, 7 3 10, 9 2 11 प्लस 1 12, 1 5। अब ये जो 25 आई है वो 3 से भी डिविजिबल होगी, 4 से भी होगी, 6 से भी होगी और 5 से भी होगी। आप लोगों को है ना, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, तो ये जो मैंने किया आप लोगों को समझाने के लिए, क्वेश्चन एग्जैक्टली ये चीज बोल रहा था। रिजल्ट क्या है, 2520। अब वो 5 से भी, 6 से भी, 4 से भी, 3 से भी डिविजिबल होगी, और तो और इन जो चारों का जो एलसीएम 60 आया था उससे भी डिविजिबल होगा। ये एक ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं लिख दे रहा हूँ VI, वेरी इंपॉर्टेंट, चांसेस है ये एग्जाम में आ जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोल क्या रही है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर that will divide 43, 91 and 183 so as to leave the same remainder in each case। एक ऐसा नंबर बताओ, यानी कि इस क्वेश्चन में नंबर जो है इससे 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 छोटी होगी, तो हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। लेकिन अब सवाल ये आ रहा है कि HCF निकालेंगे तो किसका HCF निकालेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को समझिए। HCF हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में 43, 91 और 183 का नहीं निकालते हैं। पूछोगे सर क्वेश्चन में यही चीज दी हुई है तो क्यों नहीं निकालते हैं। सबसे पहले ये जो 3 नंबर दी हुई है, सबसे पहले 91 में से 43 को माइनस कर दो, फिर 183 में से 91 को माइनस कर दो, और फिर 183 में से 43 को माइनस करो। तो सबसे पहले 91 में से 43 को माइनस कर दो, फिर 183 में से 91 को माइनस कर दो, उसके बाद में फिर 183 में से 43 को माइनस कर दो। यानी कि अब हम लोग तीनों को तीनों से माइनस कर चुके हैं। तो 91 माइनस 43 क्या हो जाएगी, 48। 183 माइनस 91 ये हो जाएगी 92। 183 माइनस 43 ये हो जाएगी 140। तो जब आप 48 को 92 से HCF निकालोगे तो ये क्या हो जाएगी, 1 टाइम्स में 48, ये बचेगी 4, ये बचेगी 4, अब 48 कर दो तो ये बचेगी 44, ये हो जाएगी 4 और ये 44, ये 11 टाइम्स में इसका खेल खत्म। तो HCF क्या आ गई, 4, सिर्फ 4 आ गई। तो अब इस 4 से अब आप लोग 140 को अगर आप लोग HCF अगर निकालते हो तो क्या हो जाएगी, ये 35 बार में 140
कट जाता है। तो HCF हमारा क्या आ गया 4। तो इसमें हमारा HCF हो गया HCF ऑफ 48, 92 एंड 140 इज इक्वल टू 4 और यही हो गया हमारा आंसर। तो ये HCF ऑफ ये मैंने लिखा है, आप लोग लिखना ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगी आपकी आंसर। तो आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 25, 35, 40 लीव्स रिमाइंडर 14, 19, 29 और 34 रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले जैसे ही ऐसा कुछ होता है तो हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले ये 20 में से 14 को माइनस करो तो हमारे पास क्या बचा 6। 25 में से 19 को माइनस करो, क्या बचा 6। 35 में से 29 को माइनस करो तो 6 और 40 में से 34 को माइनस करो तो ये बचेगी 6। दैट मीन्स मैंने एक क्वेश्चन बताया था ना, एक कॉमन डिफरेंस आ गई 6, तो फेल किसका होगा बच्चों 6 का होगा। इसमें आपको कैसे बनानी है ये आपका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। LCM ऑफ 20, 25, 35 एंड 40, ये जो भी आपकी आंसर आएगी उसमें माइनस जो कॉमन डिफरेंस थी 6 के उसको कर देना, वही आपकी आ जाएगी आंसर। चलो इसको मैं बना देता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग भी क्या याद रखोगे कि नहीं सर ने बताया नहीं। 20, 25, 35, 40, ठीक है। अब 7 से कर लो 1, 1, 1, 1। तो LCM हमारा क्या आ गया 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 और एक बार 7। तो LCM हमारा आ गया ये। तो अब चलो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो 10 इंटू 10 हो गई, 2 7 जा 14 आ गई। तो 100 इंटू 14 इज इक्वल टू 1400। तो क्या ये आपकी आंसर आ गई? तो जवाब है नहीं। कॉमन डिफरेंस क्या था 6 था ना, तो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 1400 माइनस 6, तो ये क्या हो जाएगी 1394। अब ये हो गया आपका आंसर और ये पार्ट कंप्लीट। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो बची हुई 11 क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो ये रही आपके सामने एक्सरसाइज 1B की क्वेश्चन नंबर 1 to 12, इसको जाके जरूर से जरूर देख लेना। और मैंने एक्सरसाइज 1A को 2 पार्ट में अपलोड कर दिया है, उसको भी जाके जरूर देख लेना। तो मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय बाय।